और चाय तो मेरे घर पे ऐसे बन रही है कि गैस से उतर ही नहीं रही है। जिसको आओ चाय पिलाओ, जिसको आओ चाय पिलाओ। मैं मेरी दीदी से कह रही, लोग मुझे देखने आ रहे हैं, आप उनको चाय क्यों पिला रही हो? पर अतिथि देवो भव भी नहीं थी। मैं भाई उसी को मैं बैठी थी, उसी में मेरा कल्याण हो गया था। मैं कहीं नहीं गई थी। गाइस एक चीज़ बताओ, ये थॉट मेरे दिमाग में आया हुआ हो सकता है कि मैं तो बच ही जाऊंगी, पर फ़ोन को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि फ़ोन एक बार टूट गया ना तो मुझे ईजिली मिलने नहीं वाला। भाई हम वो बच्चे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी बज रहे हैं शाम के 6:15 हो रहा है। और हाँ, मैं अब व्लॉग बनाना स्टार्ट कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज मैं बता ही चुकी हूँ रात का मेरा इशू कि रात को मुझे नींद नहीं आ रही है आजकल, तो वो दिक्कत चल रही है। ओह लाइट। तो हाँ, रात को मुझे नींद नहीं आती, फिर सुबह मैं 11 बजे 10-11 बजे तक तो नॉर्मली सोती हूँ। तो आज भी वही हुआ, मैं 11:21 पे सो के उठी हूँ। और उसके बाद आजकल मेरा फ्रेशन अप वगैरह सब दीदी ही करा रही हैं, क्योंकि मैं खुद से उठ भी नहीं पाती हूँ, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो वो चीज़ दीदी कराती हैं सारा। तो सुबह-सुबह एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा मेरा उन सब में जाता है। उस मतलब पूरा ही पट्टी-वट्टी दोबारा से करनी पड़ती है, तो वो सारा करने के लिए और आराम-आराम से करना पड़ता है, क्योंकि वरना मेरे पेन होता है ना, तो उसकी वजह से 1 से 1.5 घंटा मिनिमम लग जाता है। वो लगा, उसके बाद फिर लिटरली गाइस 12:45 या 50 कुछ हो रहे थे, तब एक अंकल आए थे, और उसके बाद जस्ट अभी 10 मिनट पहले गया है। मतलब कितना बता सकती हूँ, लगभग 52 to 53% आज आ चुके हैं। मतलब हाँ, मैं मेरा और क्या काम है भाई, मैं गिनूंगी ही बैठ के। और मैं बस इतना सोच रही हूँ, अगर एक इंसान भी 100 रुपए दे जाता तो, मतलब एक इंसान अगर 100 रुपए दे जाता तो 5200-5300। ओ माय गॉड, मतलब कितना पैसे वाली हो जाती मैं, कितना ज्यादा पैसे वाली हो जाती। एक तो मेरे फेस पे लाइट पड़ रही है, मुझे गुस्सा आ रही है, मैं कैसे पकड़ूं, ऐसे पकड़ने में मुझे दिक्कत हो रही है। तो हाँ, तो कम से कम 50-52 लोग मुझे आके देख के जा चुके हैं। आज संडे था, तो संडे को लाइक मेरी दीदी मोस्टली सबको संडे को ही घर पे मिलती थी, तो अभी भी सबको यही लगा होगा कि हाँ दीदी तो संडे को ही मिलेंगी, तो संडे को चलते हैं घूमने के लिए। तो संडे को सारे लोग आए आज, तो आज तो लिमिट्स क्रॉस हो गई भाई, लिमिट्स। इतने ज्यादा लोग, मतलब पूरा रूम भरा भरा रह रहा था। और जितने लोग बैठे थे ना, उतने लोग कम हो ही नहीं रहे थे, उतने लोग ही बने बैठे हुए थे भाई। क्योंकि मतलब एक उठ रहा है दूसरा आ रहा है, एक उठ रहा है दूसरा आ रहा है। और चाय तो मेरे घर पे ऐसे बन रही है कि गैस से उतर ही नहीं रही है। जिसको आओ चाय पिलाओ, जिसको आओ चाय पिलाओ। मैं मेरी दीदी से कह रही, लोग मुझे देखने आ रहे हैं, आप उनको चाय क्यों पिला रही हो? पर अतिथि देवो भव, तो मेरी दीदी तो पिलाती हैं, और ठीक है। फिर उसके बाद मतलब आज गाँव वगैरह से भी लोग आए थे ना, तो वो थोड़ा लंबे-लंबे टाइम तक रुके। यहाँ वाले भी आधे घंटे से कम तो कौन ही रुकता है, तो पूरा दिन मेरा आज इसी में गया है। और मेरे को वैसे पता है, एक मौसम ऐसा हो रहा है कि बाहर पूरे में अंधेरा पड़ा हुआ है, 5 बजे से पड़ा हुआ है। तो अभी तो चलो फिर भी 6:30 हो रहे हैं, पर उस टाइम तो 5 बज रहे थे, 5 बजे भी फुल अंधेरा हो रखा था। तो मौसम आज ऐसा है कि मुझे अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा है, ऊपर से मैं उठ भी नहीं सकती, चल भी नहीं सकती, बैठ भी नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। तो इट्स सो इरिटेटिंग फॉर मी। और मुझे मौसम भी बहुत गंदा लग रहा है। अंदर बैठ के मुझे मौसम गंदा लगता है, बिजली कड़क रही है, मैं सोए-सोए डर रही हूँ, मैं सो भी नहीं पा रही हूँ, मैं उठ जा रही हूँ। और सब आए हैं, तो पूरा दिन बात करके सबसे थक गई हूँ, थोड़ा ज़्यादा थक गई हूँ आज। फिर अभी मैंने खाना खाया, तो मेरा पेट इतना ज़्यादा भर गया, मुझे एसिडिटी सी हो गई। क्योंकि अब मैं देखो चल तो रही नहीं हूँ, तो लेटे-लेटे कितना खाऊँ? तो खाते-खाते मेरे गैस बन जा रही है। तो फिर अभी मैंने अपनी बेल्ट खोली है नीचे वाली, और ना बहुत पेट टाइट हो रहा था। और फिर डैडी डांटने लगता है जब भी मैं बेल्ट खोल लेती हूँ, तो अभी क्यों खोल दी, क्यों खोल दी? तो फिर अभी बस बांधूंगी उसको। पता है, एक क्वेश्चन जो मुझे सबका बहुत ज्यादा बेकार सा लगता है, देर लाइक कि स्कूटी पे थी, कहीं घूमने जा रही थी। भाई सीरियसली, जो इंसान मेरे ब्लॉग देखता है उससे पूछो कि मैं कितना घूमती हूँ। कॉलेज, कॉलेज से घर, घर पीजी, पीजी से कहाँ यार जाती हूँ मैं। एवरीवन भी लाइक, घूमने नहीं थी क्या कहीं, स्कूटी पे थी क्या है?
उसी को खिलाओ, मैं कहीं जाती भी नहीं थी। मैं भाई उसी को मैं बैठी थी, उसी में मेरा कल्याण हो गया था, मैं कहीं नहीं गई थी। गाइस एक चीज बताऊं आप लोगों को, मेरा चश्मा टूट गया है वहां पे। मेरी ब्रेसलेट जो बहुत फेवरेट था मेरा, मैं उसको कहीं वैसे जल्दी पहनती नहीं थी, पर उस दिन कल्चरल डांस था तो मैं थोड़ा अच्छा लुक बना के जा रही थी, तो इस वजह से मैं उस दिन पहन गई थी। भाई वो ब्रेसलेट भी खो गया, और चप्पल, जन्मों कर्म में जूडियो से जाके मैंने एक चप्पल खरीदी थी, वो चप्पल भी खो गई मेरी। 800 रुपये बर्बाद चले गए भाई मेरे। 800 तो सिर्फ चप्पल के, ये 2,500-3,000 का चश्मा था। और ब्रेसलेट तो यार प्रीशियस था मेरे लिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो उसका खोने का दुख बहुत है। पर वही है कि किसी से भी बोलो तो लाइक तुम ठीक हो, बस ये सारी चीजें आ जाएंगी। हाँ मैं ठीक हूँ तो ये सारी चीजें मैं दोबारा ले लूंगी। उस टाइम पे अरे यार दीदी ने यार मेरा मजाक बना के रख दिया है। हर बात पे जब भी कोई बात होती है तो लाइक मेरा फोन ना बच गया, जो मेरे साथ में दूसरी लड़की थी उसका फोन तो एकदम चूर चूर हो गया, ठीक है। तो दीदी मेरी यही बोलती है, कल मतलब 3-4 दिन से मजाक बनाई जा रही है इस बात का, कह रही कि जैसे इसको पता चला होगा कि एक्सीडेंट होने वाला है, इसने फोन को सबसे पहले छुपा लिया होगा कि कुछ भी हो मेरे फोन को कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब और मुझे कुछ याद नहीं है जनरली बताऊं तो। फिर पता ही मुझे हिचकी आई है, मेरे यहाँ पे पसलियों में बहुत जोर से दर्द हो गया है। सांस लेते टाइम भी मुझे ना इन पसलियों में बहुत दिक्कत हो जाती है। हाँ जेन्युइनली मुझे याद नहीं था कि एक्सीडेंट के टाइम पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, पर इतना मुझे लगता है कि शायद ये थॉट मेरे दिमाग में आया हुआ हो सकता है कि मैं तो बच ही जाऊंगी, पर फोन को बचाना जरूरी है, क्योंकि फोन एक बार टूट गया ना तो मुझे इजिली मिलने नहीं वाला। भाई हम वो बच्चे हैं जिनको ये बोला गया था 12th के बाद दिलाया जाएगा, और 12th के बाद, हाँ 12th के बाद भी शायद 1 साल बाद दिलाया गया है। तो भाई मुझे फोन की अहमियत पता है, तो इसलिए शायद मैंने हाँ फोन को बचाया हो सकता है, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है कुछ भी क्लियरली। पर हाँ इतनी हरकत मैंने दी हो सकती है, तो उसको उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो उसी चीज का मजाक बनाने की, इसने खुद को नहीं बचाया, इसने अपने फोन को बचाया है, तो चांसेस आर बचाया हो सकता है भैया। और अभी दूर दूर वाले रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, तो 15 से मेरे एग्जाम्स हैं, और आज कितनी तारीख हो गई है, 5। लास्ट के कुछ व्लॉग्स पहले जाइएगा और उसमें देखिएगा कि मैंने क्या बोला था कि मैं 4 तारीख से पढ़ने लगूंगी, और आज 5 भी गई। पहली चीज तो मेरा चश्मा नहीं बन के आ रहा है, डैडी दीदी भी लाइक बिना चेकअप के हम नहीं बनवाएंगे, और चेकअप के लिए मैं कल मुझे ऑर्थो के पास जाना है अपने, तो फिर वो सोच रहे हैं कि कल जब जाएंगे तभी चेकअप करा के तब बनवाएंगे। जबकि अभी एनएसएस कैंप में ही मेरी आंखों का चेकअप भी हुआ था, बट नहीं मानेंगे वो, उनको दोबारा करवाना है, तो वो दोबारा चेकअप होकर तब मेरा चश्मा बनेगा, उसके बाद मैं पढ़ाई शुरू करूंगी। एक बार मैं पढ़ाई शुरू कर दूंगी ना तो मैं इतना तो मतलब अब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं मिड टर्म में अच्छे मार्क्स ला पाऊंगी, ऑब्वियसली नहीं ला पाऊंगी, क्योंकि मैं ज्यादा देर बैठ भी नहीं पा रही हूँ। टिक के भी जब दीदी बिठाती हैं तो टिक के भी लगभग 2-3 मिनट मैक्स, नहीं बैठ पाती, ज्यादा दर्द बहुत होता है अभी, तो आई डोंट नो कितना पढ़ पाऊंगी, कैसे पढ़ाई हो पाएगी, बस के पास हो जाऊं। एंड नाउ आई थिंक कि आप लोग मेरी ये बक बक सुन सुन के बोर हो गए होंगे, पर मैंने अपनी आज पूरे दिन की बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं भाई आप लोग को, मतलब लिटरली इतना मजा आता है मुझे आजकल घर पे यहाँ पे खड़े खड़े, मैं बता नहीं सकती। फिलहाल मेरी नाना जी का कॉल आया, मैं दीदी के पास, चलिए यार हमने नहीं आती। तो गाइज आज का ब्लॉग मैं यही स्टार्ट किया था और यही एंड कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं पूरे दिन में कुछ भी ज्यादा नहीं कर पाई हूँ, तो कल मैं अपने औरतों के पास जाऊंगी। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।